हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को राधिका रमन प्रसाद सिंह का जीवन परिचय और कौन-कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं वो लेके आई हूँ। और राधिका रमन के साथ-साथ एक और उपन्यासकार है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जो कि दोनों जो है गांधीवादी उपन्यासकार है। ठीक है, तो उसके उपन्यास लेके आई हूँ ट्रिकी वे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राधिका रमन का जीवन परिचय देख लेते हैं। पूरा नाम है राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, पूरा नाम क्या है? राधिका रमन प्रसाद सिंह है। जन्म है 10 सितंबर 1890 शाहबाज बिहार में हुआ है। मृत्यु 1971 में हुई थी। ठीक है, ये द्विवेदी युग या प्रेमचंद पूर्व युग के रचनाकार हैं। और विधा है, इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध पे लिखे हैं। विशेषता है सामाजिक यथार्थ, आदर्शवादी और नारी जीवन का चित्रण अपनी रचनाओं में किए हैं। भाषा शैली है सरल, प्रभावपूर्ण और संस्कृति निष्ठ हिंदी। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया है। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रमुख उपन्यास है राम रहीम, जो कि 1936 की रचना है। पुरुष और नारी 1939 की रचना है। सूरदास 1942, संस्कार 1944 की, पूर्व पश्चिम 1951 की और चुंबन और चाटा 1957 की रचना है। ठीक है। तो इसका ट्रिक मैं बताऊंगी बाद में, अभी और देख लेते हैं। लघु उपन्यास, लघु उपन्यास कौन से हैं? लघु उपन्यास जो है नवजीवन है 1912 की रचना है। तरंग 1920 की रचना है। और माया मिली न राम, ये बहुत बार पूछे गए हैं ना, 1936 की रचना है। और मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964 की रचना है। ठीक, फिर है कहानी संग्रह आते हैं। कहानी संग्रह में कुसुमांजलि, ये बहुत बार पूछे हैं। अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, अबला क्या ऐसी अबला, ये भी है। और बिखरे मोती, ये कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी संग्रह इसमें मैं ट्रिक में नहीं लाई हूँ, मेन फोकस उपन्यास है तो उपन्यास का ही ट्रिक लेके आई हूँ। तो देखते हैं, चलिए। फिर नेक्स्ट अन्य प्रमुख रचनाएं में है गद्य काव्य में है नवजीवन है और प्रेम लहरी है। प्रसिद्ध कहानियां कौन सी है? गांधी टोपी है, सावनी क्षमा है, हवेली और झोपड़ी है, देव और दानव है, वे और हम और धर्म और मर्म, ये अन्य रचनाएं हैं, गद्य हैं। ठीक है, फिर है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं इसकी क्या है? समाज सुधार की भावना है और नारी जीवन की समस्याओं को अपने लिखने के माध्यम से बताए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग का चित्रण अधिकतर इन्होंने किया है। नैतिकता और आदर्शवादी और राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक बदलाव पर इसने लेखनी चलाई है। तो इसकी याद रखने की ट्रिक कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए, इसकी याद रखने ट्रिक ऐसे कर सकते हैं कि जो यहाँ पे है कि राधिका रमन है ना, तो राधिका रमन का है ये उपन्यास। तो इसके उपन्यास की ट्रिक कैसे लिख सकते हैं कि राधा, ठीक है, राधिका रमन या फिर राधिका बोल सकते हो। राधिका राम और रहीम है ना, राम रहीम यहाँ पे है। ट्रिक देख लेते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक, अब इसकी ट्रिक मैं बता रही हूँ। क्या है कि राधिका राम और रहीम पुरुष और नारी को बताते हैं। राधिका राम रहीम पुरुष और नारी को बताते हैं कि सूरदास का संस्कार जो है पूर्व और पश्चिम में, सूरदास का संस्कार पूर्व और पश्चिम में चींटी के समान फैले हैं। ठीक है, चींटी के समान फैले हैं। यहाँ चाटा लिखा है तो मैं चींटी बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राधिका राम और रहीम दोनों या तीनों पुरुष और नारी को बता रहे हैं कि सूरदास के संस्कार जो है पूर्व और पश्चिम में चुंबन और चाटा है यहाँ पे, तो पूर्व और पश्चिम में चींटी के समान फैले हैं। ऐसा करके मैं ट्रिक ले रही हूँ। ठीक है, एक मिनट ना। ठीक है, आया समझ में? तो ये है ट्रिक। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएंगे। मैं इमेज में भी लेके आई हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना, ऐसी दिखा दूंगी मैं इमेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर।
फिर नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ठीक है, ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव का देख लेते हैं। ये भी एक गांधीवादी उपन्यासकार है। इसका पूरा नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। ठीक है, जन्म है 24 दिसंबर 1904 उत्तर प्रदेश को हुए हैं। मृत्यु 1974 को है। और युग कौन सा है? प्रेमचंद्रोत्तर युग, यानी प्रेमचंद के बाद के युग के हैं ये। ठीक है, इन्होंने लेखनी जो है उपन्यास है, कहानी, एकांकी, अनुवाद, इन्होंने इन सब में इन्होंने लेखनी चलाई है। इसकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है और साहित्यिक हिंदी है। विशेषता क्या है? इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक विषयों पर आधारित उपन्यासों के सफल रचनाकार किए हैं। इन्होंने लगभग 21 उपन्यास और अनेक कहानी संग्रह और एकांकी लिखे हैं। ठीक है, तो प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। चलिए, प्रमुख उपन्यास क्या क्या है? एक निकुंज है 1922, विदा है 1928, विजय है 1937, विकास है 1939, 42 1948, विसर्जन 1950 और बेकसी का मजार 1956, वेदना 1960, विश्वास की वेदी पर। ये विजय जो है ना बहुत बार पूछे गए हैं ना, विसर्जन भी पूछे हैं, आशीर्वाद, वंदना और विरागनी, और विश्वमुखी भाग 1 और भाग 2, ये 2 भागों में है। ठीक है, विश्वमुखी। और कहानी संग्रह, इसके 5 प्रमुख कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ, पारिवारिक जीवन तथा राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदना का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। अन्य रचनाओं में देख लेते हैं। अन्य रचनाओं में 2 एकांकी संग्रह है। यहाँ पे मैं नहीं की हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा करके। इसका मेन फोकस जो है ना उपन्यास है, तो उपन्यास ही पूछते हैं, इसी वजह से उसी को लेके आई हूँ। और जापानी उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है। अनेक निबंध, संस्मरण और प्रकाशित रचनाएं भी हैं, बहुत से हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या है कि ये जो है सामाजिक, वही जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो वही समाज से संबंधित, राजनीतिक चेतना से संबंधित अपनी कविताओं में या गद्य रचनाओं में ये वही विषय लेके आएंगे, तो ये समझ सकते हो आप। और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। नारी जीवन, पारिवारिक समस्याओं का चित्रण है। परिमार्जिक और प्रौढ़ और प्रभावशाली भाषा शैली है। और चरित्र चित्रण और कथानक की सशक्त प्रस्तुति की है इन्होंने। ये उसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण है जो पूछ सकते हैं ऐसा, ये कौन से युग के उपन्यासकार है ये भी पूछ सकते हैं। मुख्य विधा, उपन्यास में लेखनी चलाई है इन्होंने। ठीक है, और विधा जो उपन्यास है ये है। और ट्रिक ट्रिक यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखी हूँ। ठीक, ये है ट्रिक, ये ली हूं मैं कि क्या है ट्रिक कि प्रताप को निकुंज से विदा होकर विजय और विकास के पथ पर चलते हुए 42 साल हो गए। फिर उन्होंने बेकसी और वेदना का विसर्जन कर दिया। तब उन्होंने, आएंगे ना यहाँ पे, फिर हो गया तो गलत हो गए। तब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 42 साल हो गए, क्योंकि उन्होंने बेकसी और वेदना का विसर्जन कर दिया विश्वास की वेदी पर। क्योंकि उन्होंने बेकसी और वेदना का विसर्जन कर दिया विश्वास की वेदी पर। यहाँ उसके रचनाएं पूरे ऐसे लाइन से दी है, उसी के अनुसार मैं यहाँ ट्रिक वे में लिखी हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आज के ट्रिक। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इमेज, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे हो जाए। ठीक है, तो 1 मिनट में फिर मैं इमेज दिखा देती हूँ। हाँ, ये जो है प्रताप नारायण मिश्र का है, ऐसी इमेज है। एक तो निकुंज है, तो सेम वही है। ठीक है, ये ठीक प्रताप नारायण मिश्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वही है, कोई ये नहीं है। और फिर इसका है जीवन परिचय भी इसमें दिया है, साहित्यिक विशेषताएं हैं,
सेम जो मैं बताई हूँ ना वही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लेके आई थी। ठीक, यहाँ पे उसका है प्रताप नारायण श्रीवास्तव का निकुंज यही है। इसकी विषय वस्तु यहाँ पे दिए है ना कि विषय वस्तु क्या है ऐसा करके। तो विषय वस्तु इसका देख लो क्या है, जीवन प्रेम, तो इस तरह से ये दिए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग बस ट्रिक याद कर लेना, विषय वस्तु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये गलत गलत प्रोनाउंसिएशन भी किए हैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, चलिए आप लोग उसी का ही देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।